पढ़ा रहा हूँ, अपने नोट्स को रिवाइज करो और एक एनसीईआरटी को पेंसिल लेके रीड कर देना, बस इतना कदम करना है। एनसीईआरटी को पेंसिल लेके रीडिंग लगा देना। सिलेबस सबके पास है? रिड्यूस सिलेबस आपको भेज दिया सर? नहीं, मेरे पास तो है। रिड्यूस सिलेबस है? रिड्यूस सिलेबस वही है जो 2020 में था, उसी का ऑलमोस्ट है ना? ऑलमोस्ट का एक भी कुछ चीज आगे पीछे करी उन्होंने? कुछ नहीं करा है। एंट्रेंस हटा दिए इस बार। अरे 2020 में भी हटा दिए थे, 2020 में भी हटा दिए थे। एग्जैक्टली यही सिलेबस है, एग्जैक्टली यही सिलेबस। कितने देर में बच्चे आएंगे अब? सर आप 2-3 मिनट और कर लीजिए सर बस। 37 अभी 2 ही मिनट हुए ना। 40 कितने होता है? 7 मिनट हो गए। 7 मिनट हो गए एक्स्ट्रा। आई गेस हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, तो हम लोग क्या चैप्टर चालू कर रहे हैं? पी ब्लॉक, ठीक है? पी ब्लॉक चालू कर रहे हैं हम लोग। Recording in progress. पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप है आपको भी पढ़ना है? बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। बोरॉन फैमिली नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। क्लास 12 का सिलेबस है ना? अच्छा हाँ, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नोबल गैसेस। अनोबल 17, हाइड्रोजन है रहा, ठीक है? फिक्स बता रहा हूं मैं, फिक्स बिल्कुल फिक्स। जी सर। 1 से 2 मार्क्स का, 1 या 2 मार्क्स का अननेसेसरी किस बात? वैसे सर 1 से 2 मार्क्स का इसका, और जो आपको आता है अभी भी आता है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो आपको अभी भी आता है, स्ट्रक्चर्स वगैरह, XZF6, XZOF4, XZF4, इनके स्ट्रक्चर और शेप वगैरह, ठीक है? बॉन्ड एंगल वगैरह, बॉन्ड एंगल भी नहीं पूछता, सिर्फ स्ट्रक्चर। जो आपको नहीं आता तो करवा दिया जाएगा, एक फॉर्मूले पे नॉर्मली चुटकी में निकालना सीख जाओगे। आज भी आया होगा पेपर में, अगर होगा एक अच्छा आया था इस पे। हाँ, क्या क्वेश्चन आया था आज भी? स्ट्रक्चर का ही वो आया। ये आया था सर, हाइड्रोलिसिस HCl4 इज रेडॉक्स, आप लिखो 14 वाला। 14 पूछा हुआ है, which of the following statement is true? Hydrolysis of XZFX is a redox reaction. सही बात है? नहीं, मैं तो ऑप्शन बता रहा था। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। या तो मेनली स्ट्रक्चर दे देगा, और आपका बुरा दिन हुआ तो एक ऐसी थ्योरी दे देगा स्टेटमेंट के तौर पे, तो भी आपको बता दिया जाएगा। गिनती के कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनना है और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनना है, सिर्फ यही लोग बना पाते हैं, औरों की औकात भी नहीं है, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे 2 निपटाने, ये एक निपटा दें, इसका कम से 80 से 90% निपटा दें, ओके? फिर अदरवाइज, और सेकंड डे में हम लोग ग्रुप 17 और 16 इन दोनों का पोर्शन निपटा दें। मतलब बेसिकली 3 क्लास और 3.5 क्लास के आसपास कोशिश करेंगे खत्म करने की, ओके? इतना ही आप लोगों के पास टाइम भी है। यस सर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। क्या कहते हैं इनका कॉमन नेम? निक्टोजेन। क्या कहते हैं हम लोग? निक्टोजेन। पी से आता है ना, ठीक है? यही है। निक्टोजेन का मतलब होता है क्या? नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। नहीं, क्यों रखा गया इसका नाम? नाइट्रोजन फैमिली, जैसे हैलाइड्स होता है हेलोजन, ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेन कहते हैं, कैल्कोजेन कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली को निक्टोजेन वगैरह क्यों कहते हैं? कुछ तो होगा, क्यों? याद होगा पहले कभी निक्टोजेन वगैरह क्यों कहते हैं? कुछ ये एक्सप्लोड कर जाते हैं कंपाउंड, यस सर, या कुछ जो है जहरीले वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ? दो ऑप्शन दे दो, या तो ये एक्सप्लोड कर जाते हैं, या तो ये जहरीले वगैरह टाइप्स होते हैं। जहरीले वगैरह नहीं, एक्सप्लोड कर जाते हैं। ठीक है, चलो घर से अच्छे से रिसर्च करना। किसी ने कमेंट करा हुआ है या कुछ? ठीक है, चैट में किसी ने कुछ लिखा है क्या? मेरी आवाज आ रही है सबको?
चैट में किसी ने लिखा है सर बोर्ड कट रहा है। ओके बच्चे मैं ध्यान रखता हूँ इन बात का, है ना। हाँ वो 15 जहां मैंने लिखा वहां से बोर्ड कट रहा है और मत छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वहां लिख लेंगे, छेड़छाड़ मत करो, बेकार में क्लास जो चल रही है उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, सबसे पहले ऑक्यूरेंस कहां मौजूद होता है बताने की जरूरत है। नाइट्रोजन 78% ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। उसके अलावा भी नाइट्रोजन आपको कहां मिलता है, आप लोगों ने नाम सुना इंडियन अर्थ क्रस्ट से भी हम लोग निकाल सकते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं मिलता, नाइट्रोजन के कंपाउंड मिलते हैं। कुछ आप वो तो अमोनिया का होता है, नाइट्रोजन का ही होता है, ठीक है, वो तो बात अलग है। नाइट्रोजन का कंपाउंड वगैरह भी मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, को सॉल्ट मिलते हैं। कुछ आपने सुना है इंडियन सॉल्ट पीटर और चिली सॉल्ट पीटर, क्या होता है कुछ तो पता ही होगा, चलो बताओ। Na3 और KNO3, इसमें से इंडियन कौन है, चिली कौन है, चिली के इसे कहते हैं चाइल्ड, चिली कंट्री का नाम है चाइल्ड सॉल्ट पीटर है, और इसे कहते हैं हम लोग इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडिया में पाया जाता है, हाँ इंडिया में पाया जाता है, अंग्रेजों वगैरह के टाइम पे खुदाई वगैरह बहुत वजह से हो रही है। प्लीज यहाँ पे इन दोनों को इसलिए लिखवा रहा हूँ, अननेसेसरी चीज नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। अननेसेसरी चीजों के लिए आप एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ऑप्शन में एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू कैसा बन सकता है, सीधा सीधा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज इंडियन सॉल्ट पीटर बन सकता है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो यही इंडियन सॉल्ट पीटर, क्या नाम है इसका, सोडियम नाइट्रेट, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है नाइट्राइट में कंफ्यूज हो रहा हो। मेरा फोन बज रहा है, हाँ मुझे वो मूवी पसंद थी ना इसलिए। कौन सी, डीजे साउथ इंडियन मूवी है इसलिए, अल्लू अर्जुन वाली सॉन्ग बड़ा पसंद आया। इसे आगे करें, सॉल्ट बिट ऑक्यूरेंस, ओके। ऑक्यूरेंस के बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी तो कोई फिर कभी आपसे पूछेगा नहीं, पोटेशियम वगैरह आपको पता है नॉर्मल सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं ना, क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता पोटेशियम के, और बाकी आर्सेनिक वगैरह के नहीं आते, डोंट वरी, जो आएंगे तो आपको जरूर लिखवाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन कौन से फैमिली है, कौन मेंबर कौन कौन से, नाना पार्टिकल एस सब बेकार, ऐसे मैंने याद किया था। न्यूजीलैंड पाकिस्तान अफगानिस्तान सब बेकार है ना, सब बेकार मैंने कहा था नाना पार्टिकल एस मतलब ऐश्वर्या है, सब बेकार। क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, NH2 NP3, एक एक S बढ़ाते रहो और एक एक N बढ़ाते रहो। इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या आने वाला नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, 8 और 8 ऐड करना है ना, और यहाँ पे 18 ऐड करना है 33, यहाँ पे 51 और 69 32 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे 32 18 83 और 32 ऐड करेंगे 18। हाँ सही बात है, क्यों पूछ क्यों रहा है, जो रूल बने हुए हैं ये तो ट्रिक है याद करनी, वरना फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 ठीक है। सर ये वाली अंदर पूछ रहा था कि वो FS में कुछ ऐसे पूछ रहा था। चलो कोई बात, इसे नोट करो जल्दी से। हाँ अच्छा सर, वो नहीं बनता Z स्क्वायर, हाँ। तो एक ही पाया जाता है Z स्क्वायर, ऐसे Z क्यों बनता है F में। अच्छा चलो Z से आपने बोल दिया है, कितनी ऑर्बिटल होती है D में, 5। अगर कोई 6 बोल दे तो स्टेटमेंट गलत है, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो नहीं पता, ठीक है। D में 6 होती है, द थिंग इज कि आपको बोलना चाहिए बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग। अच्छा, बिफोर मिक्सिंग 6 होती है, आफ्टर मिक्सिंग 5 रह जाती है। आपने देखा होगा DZ स्क्वायर, हाँ उसका असलियत नाम होता है, वैसे ये अभी टॉपिक नहीं चल रहा बट आप लोगों ने बोल दिया है डोनट शीट DZ स्क्वायर, ठीक है, उसका असलियत नाम है
d 2z² माइनस x² माइनस y²। ऐसा है। ये है उसका असलियत नाम। तो एक एक x² माइनस करके क्या बचा dz²। जो आप लोग रिंग बनाते हैं नेगेटिव डोनट जैसा। वो क्या बनाते हैं x² y²। एक्चुअल में ये सारी लूप्स है, आपको दिखती नहीं है, वो मिक्स होके ऐसे दिखती है कि रिंग बन रही है, इसलिए लगाते नहीं। तो अगर कोई स्टेटमेंट बोल दे कि 6 होती हैं तो बुरी नहीं है, ठीक है। द कंडीशन इज कि आपको देखना बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग। ये आप ढंग से हायर लेवल पे पढ़ोगे। इसे मिटा दिया जाए, आपको नोट नहीं करना है। चलो भाई एमपी बोर्ड वाला है सर। तो अच्छा एमपी बोर्ड वाला, तो फिर क्यों टाइम पास कर रहे होगे? तो पढ़ना चाहिए। सर मैं वो उस पे कह रहा था कि वो z क्यूब होता है ना। हाँ सर से बोला था अगर मान लो z क्यूब की जगह मैं z² भी लगा दूं इसके अंदर। सर ने पूछा क्यों लगा, अरे मैं लगा रहा हूं ना। रूल बदल रहा था। एटॉमिक और आयनिक रेडियस, एटॉमिक और आयनिक रेडियस, हमें ये तो पता है, पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है। क्या लिखें? डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर अब लोगों ने अपनी कॉपी में देखो, जो मैंने नाना पार्टिकल है जो लिखवाया हम लोगों ने, ठीक है, नाइट्रोजन 2 फॉस्फोरस इंक्रीज, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज करता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट डबल टाइप इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस इन गुड अमाउंट, ठीक है। अब ठीक है, अच्छे नंबर से इंक्रीज करता है। यस सर। कोई बात नहीं। आर्सेनिक 2 Bi, यहाँ पे बहुत स्मॉल चेंज देखने को मिलता है आपको। क्यों? इनर्ट पे इफेक्ट। इनर्ट पे इफेक्ट से रेडियस का क्या लेना देना? अरे नहीं गलत बोले गलत। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ DNF, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Da और F आने लग जाएगा। हाँ, डिक्रीज एटॉमिक रेडियस, अच्छा सॉरी, इंक्रीज डाउन द ग्रुप यार, ठीक है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक बढ़िया इंक्रीज होता है, नाना पार्टिकल नाइट्रोजन तो फॉस्फोरस बढ़िया इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे आते समय बहुत स्मॉल गैप इंक्रीज होता है। क्यों? पुअर शील्डिंग ऑफ DNF। रीजन लिख लेंगे यहाँ पे, छोटे छोटे रीजन पता होना चाहिए हमें। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D and F block elements। नंबर 3 एटॉमिक रेडियस हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है सर नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव? आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही होती है भाई साहब, मतलब नेगेटिव तो सॉरी हमें घर से ही लगानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। सारी आयनाइजेशन कौन सी आयनाइजेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है वैसे? आयनाइजेशन पोटेंशियल और वो सब नेगेटिव। अरे उस पे कंफ्यूज मत हुआ करो, अभी सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हमें आयनाइजेशन तो एनर्जी है तो घर से ही लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आपके एंथैल्पी की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव, एनर्जी की बात करोगे तो नेगेटिव, ठीक है। एंथैल्पी एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। एनर्जी हम नॉर्मल देसी लैंग्वेज में जो बात करते हैं, उस दिन भी शायद डिस्कस हुआ था, हां सर, है ना। तो आप एंथैल्पी लेके स्टैंडर्ड चलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एंथैल्पी में एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या लेनी पड़ती है? देनी पड़ती है, तो यानी एनर्जी पॉजिटिव हुआ, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ऑर्डर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्यों? बिकॉज साइज इंक्रीज, यस आ जाइए, बिकॉज साइज इंक्रीज। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी से एक चीज और बता दें, यहीं पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो समझना है प्लीज बताना, मैं क्योंकि वन लाइनर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर पहले तो नहीं पूछते ना, नहीं पूछते, बिल्कुल भी नहीं पूछते, आपके बोर्ड में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। इसी में थोड़ा सा हाँ हाँ बिल्कुल, कोई नहीं। तो बोर्ड का एग्जाम देना है, फिर ठीक है। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप सर। बोल रुक जाओ, उसने बोल तो दिया है बेसिकली कि सर वेट कर लो, किसी ने बोला है तो वेट नहीं करेंगे। आप पूछिए बोर्ड वाले,
तो काफी बच्चे हैं बोर्ड वाले 13-14 ऑनलाइन में जेईई और नीट मिक्स है ना हैं मिक्स है नहीं उनकी अलग चलती है जेडी तो लेंगे जेडी बना है नहीं जेईई और नीट दोनों बोर्ड देंगे हाँ नीट मेडिकल नीट क्या होता है ठीक है यार अब ठीक है इसमें हम देखो एक और डिक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज इंक्रीज ठीक है एक और रीजन दे सकते हैं हम लोग चलो मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी मेटालिक कैरेक्टर दे दो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीजेस डाउन द इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिल्कुल करा रहे हैं डाउन द ग्रुप बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ठीक है सर चलो 15 ग्रुप स्टार्ट करेंगे हाँ 15 से स्टार्ट होगा 13 14 11 में पढ़ चुके हो यस सर ठीक है तो आपके जो बोर्ड में आ रहा है वो 15 स्टार्ट होगा थोड़ा सा ऊपर थोड़ा समझा तो आप ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा है बच्चे 15 को नाइट्रोजन फैमिली पढ़ना चालू करो हमने नाइट्रोजन फैमिली में एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस जो बिल्कुल ऊपर पढ़ा है ठीक है और उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज सॉरी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज वाइज बढ़ रहा है इसलिए और नीचे घटेगा ठीक है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा अब इसी चीज में ही देख लो यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक फिर एंटीमनी फिर बिस्मथ ये दोनों जो है नॉन मेटल्स आते हैं आर्सेनिक और एसबी के आते हैं मेटलॉइड्स आते हैं और इकलौता इसमें जो बिस्मथ है वो है मेटल बच्चे ये कट गया है नीचे मैंने बीआई लिखा हुआ है ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ पे मैंने बीआई लिखा है और बीआई के आगे मेटल लिखा है सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ से कट रहा है ध्यान दे यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखना है बोले इसका ओके सर इसमें कोई एम्फोरस है एम्फोरस एम्फोरस एम्फोटेरिक हां एम्फोटेरिक मेटलॉइड वाले में क्या आता है नहीं इसमें नहीं आता नहीं इसमें नहीं आपको लिखवाया तो है जनाबे अली खान गाय बेकार पंजाबी सॉन्ग उसे याद रखो उतना आपका काम हो जाएगा उसमें मैं एक्स्ट्रा क्रोमियम ऐड कर लेगा ओके इसे रब करें नोट कर लो नोट कर ले यहाँ से फिर आपसे के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन तो रखता पड़ता है ना ठीक है सही चल रहा है बुक के साथ सही चल रहा है अब थोड़ा और डिटेल में लिखवाया है इतना काफी है सर आप बोर्ड के हिसाब से लिखाइए आप नहीं बोर्ड के हिसाब से इंफॉर्मेशन इतनी काफी है बोर्ड क्या मतलब सभी के एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है वो से क्या करना है आपको डिक्रीज कर रही है सब तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो बहुत सिलेबस आपने रिड्यूस कर दिया है बहुत ज्यादा सर किसका सर पी ब्लॉक का सिलेबस रिड्यूस है ना बोर्ड के लिए हाँ पता नहीं आपको सर ये क्या पी ब्लॉक आया है उसके अंदर रिड्यूस बिल्कुल आपका 70-30 का रेशियो चल रहा है ना पिछले साल जो कोरोना में हुआ था वही सेम चल रहा है हैं आपने मिलाया नहीं क्या स्टैंडर्ड से कि क्या क्या कटा है क्या क्या नहीं कटा कटा है ना बिल्कुल चैप्टर का नाम बराबर जो चैप्टर आ रहे थे वो देखा बच्चे उसमें भी कटा हुआ है ऐसा मत पढ़ो बिल्कुल कटा हर चैप्टर में नहीं कटा जैसे आगे के जो एल्डिहाइड जो सेकंड टर्म में आएगा वो पूरा है हेलो एल्केन जैसे अल्कोहल वाला चैप्टर मैंने पढ़ा है जहां तक मुझे लगता है जो कमर्शियल वाली चीज मैंने पढ़ाई थी वो नहीं है इस बार आपने ज्यादा ही पढ़ाया वो अल्कोहल वाला जो है वो कमर्शियल वाला नहीं था वो जो तब मैंने नेक्स्ट लेवल का पढ़ाया था अभी मैं बोर्ड लेवल का पढ़ रहा हूँ प्योर ओके हाँ अभी हाँ वो हटा हुआ है नहीं अभी मैं बोर्ड लेवल पढ़ा रहा हूँ जो कटा हुआ है सिर्फ वही पढ़ा मतलब जो आएगा आपको वही पढ़ा ओके क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है आपके लिए ओके कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा क्लियर है क्वेश्चन ऑक्सीजन की भी नाइट्रोजन की नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से नाइट्रोजन एक्सेप्शन आगे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है ये तो ठीक है फिर 2 भी 3 हाफ फील्ड की ये ज्यादा करेगा क्यों रीजन क्या देखना है हमें हाफ फील्ड से स्टेबलाइज हो रहा है
ठीक है। नाइट्रोजन में क्या होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चे समझ में आ गया आपको? हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें फाइनल उसमें क्या मिला, अगर मैं लिखना चाहूँ आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या मिला, ग्रुप ये कौन सा था 14, ठीक है, ग्रुप 15 से ज्यादा होता है, ग्रुप 40 से ज्यादा होता है 15 का, और 16 से भी ज्यादा होता है, ठीक है। ये ऑर्डर लिख सकते हैं, ये सभी के लिए पूरे नीचे तक वैलिड रहेगा। अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट मेंबर को अगर देखूं, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के आता है फास्फोरस, और इसके नीचे सल्फर, तो सल्फर वाला भी हम कंपाउंड वैसे देखें तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी उसी का ही जाता है। मेटालिक कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या चल रहा है हमारा, जो भी पॉइंट नंबर हो उसे लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है नहीं बताना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डाल, इलेक्ट्रॉन ले भाई साहब ऊपर ऊपर डाल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बुलाऊं क्लास 10th के बच्चों को, अपने बगल में बैठे होंगे 10th वाले 9 10th वाले। सर एब्रिसिएशन टू गेन इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉन्ड में, इन अ बॉन्ड पेयर, ability to attract a shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. ओके, जैसे कि ये अच्छा वो इलेक्ट्रॉन गेन हेल्प भी होता है, ये बॉन्ड को अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ वो मैंने नाम में थोड़ा कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, इंक्रीज। अभी हमने मेटालिक कैरेक्टर देखा, मेटालिक कैरेक्टर देखा, यानी मेटालिक कैरेक्टर तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेटली घटेगी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। आपने देखा होगा नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल थे, दो बाकी दो मेंबर मेटलॉइड्स और लास्ट वाला मेटल है, यानी और जबकि नाइट्रोजन तो 3 मेंबर में आता है, टॉप 3 फॉर्मकोल यानी F1 टॉप 3 में आ रहा है। नाइट्रोजन जो पहला मेंबर होता है ना, आपने पीरियोडिक टेबल में भी शायद पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया जब तक, सभी का हो चुका है, इसमें तो कोई नहीं है कि इसका नहीं हुआ। पीरियोडिक टेबल में भी आपने देखा होगा फैमिली का हर मेंबर एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन में एनोमलस बिहेवियर शो दिखाएंगे कि भाई क्या क्या होता है, और उसमें से एक आध क्वेश्चन फंस गया। फर्स्ट और लास्ट, हां मोस्टली फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट नहीं बच्चे, मोस्टली जो फर्स्ट करने के बाद बाकी सब एक जैसे रहते हैं। अगर आप एटॉमिक रेडियस देखेंगे, नाइट्रोजन से फास्फोरस के बीच में एटॉमिक रेडियस का गैप बहुत ज्यादा होगा, लेकिन बाकी मेंबर के नीचे फिर वो स्लो स्लो चेंज आएगा, नॉर्मल डिक्रीमेंट आएगा। फर्स्ट से सेकंड में ही गैप बहुत ज्यादा होता है, फर्स्ट से सेकंड में गैप हर चीज का जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का जाता है, ठीक है, रेडियस का जाता है, हर चीज का गैप जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और ये एरो मुझे बताते रहना बार बार, कभी मैं ऊपर नीचे ना लगा। डिक्रीज डाउन द ग्रुप हो गया, चलिए इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ बन सकता है क्या जी ऑर्डर पूछ सकता है आपसे, तो इसमें नहीं पूछता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पे ऑर्डर आपसे नहीं पूछेगा। ओके क्या नहीं, चलो 2.5 ये जो इसे 5 है, सर कितनी है किसकी 2.5 है ना, नाइट्रोजन की 2.7 7 FON 3 के आसपास आती है यार, 2.97 होती है 3 के आसपास आती है। देखो फोन कॉल FON, आप कौन सी बात स्केल की बात कर रहे हैं, जिसमें वो 4 होता है उसकी कर रहा है कॉलिंग स्केल, इसमें 4 3.5 3 इसकी 3.1 होती है ऑक्सीजन की, अब वो थोड़ा बहुत नहीं 3.5 हम ले सकते हैं। वो अलग लेवल का है। फोन कॉल अभी आप कंफ्यूज मत हो, स्केल कॉलिंग स्केल में नाइट ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4 लेते हैं, ठीक है। 4 3. फोन कॉल याद करो हमेशा, फोन कॉल तो सीआर की होती है 2.9 हाँ, Cl में और नाइट्रोजन में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा कम पे ही साइज difference वगैरह की वजह से ठीक है, क्योंकि अगर आप 2.9 लो तो कार्बन की 2.5 होती है, कार्बन नाइट्रोजन और क्लोरीन में बहुत डिफरेंस आता है थोड़ा सा। ओके, अभी तो मैं केमिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सभी की पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब पूरे एक साथ कॉमन ग्रुप की प्रॉपर्टी सबकी हम बात करें।
सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट की। -3 भी होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? NH2 NP3, ये होता है NH2 NP3। सबसे पहले क्या चाहेगा 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ताकि गेट पूरे हो जाए? यस सर सबसे पहले क्या चाहेगा 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए गेट पूरे हो जाए, यानी कि -3 शो कर सकता है, ये -3। बाकी अगर ऑक्सीजन या फ्लोरीन आ जाए उनके आगे क्या करेगा? प्लस भी शो कर सकता है। ठीक है, तो +3 से +5 सारे शो करता है, +3 से +5 सारे शो करता है। ये है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। these are common oxidation state, common oxidation state shown by mainly shown by every element of the group, every element of the group। ग्रुप का हर मेंबर ये 3 तो शो कर सकता है ग्रुप का। अब देखते हैं कि किसमें क्या चीज नहीं मिलेगी। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3 +5 +3। सबसे पहले डाल देते हैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप सोचो नीचे की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, तो -3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। -3 नहीं बनाएगा वो। टेंडेंसी टू शो -3 स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्लियर है बात? ये लाइन क्यों बच्चे? नीचे की तरफ आपने मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ाया था, नीचे की तरफ मेटल बढ़ रहे थे, मेटलॉइड और मेटल जा रहे थे, तो मेटल और मेटलॉइड तो -3 नहीं दिखाएंगे, तो हम ये स्टेटमेंट सही हो गई। टेंडेंसी टू शो -3 स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, यहीं पे आप लाइन लिख सकते हो कि Bi जो है डू नॉट शो -3 स्टेट। क्यों नहीं शो करता Bi? मेटल है क्योंकि मेटल है, इकलौता ग्रुप का मेटल है, इकलौता मेटल है ग्रुप का, तो ये नहीं शो करेगा। चलो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मेटलॉइड करते हैं, मेटलॉइड को करवाया है तभी, बट टेंडेंसी घटती जाती है नीचे की तरफ जाने की, वो अनस्टेबल बनते जाएंगे, करवाओ तो जबरदस्ती, लेकिन वो अनस्टेबल होते जाएंगे। ओके, तब हम कॉमन ग्रुप की बात कर रहे होते हैं तो ऐसी बात करते हैं। ओके, नंबर 2 +3 स्टेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, बस टेंडेंसी टू शो +3 स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर आपको एरो में दिक्कत हो तो आप नॉर्मल वर्ड लिख सकते हो, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नोट करो, बोर्ड उतना एरिया नहीं पड़ता। ओके, टेंडेंसी टू +3 और +5 दोनों ही इंक्रीज करता है। ठीक है, +5 पे आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक सेकंड दे दो बस मुझे। क्वेश्चन Bi +3 Bi +5 which is more stable? अरे रुक जाओ, डिस्टर्ब मत कर यार, उन्हें उनका बोर्ड का पेपर है, तू मजे ले रहा है उनकी जिंदगी। नहीं, वो पूरा P5 फास्फोरस पे बना था क्योंकि उसके बाद डिफ्लॉप है। हां, क्वेश्चन भी आया है। हां, वही तो नहीं बेसिक लॉजिक है, क्योंकि लॉजिक के पीछे पर डी ऑर्बिटल है, इसलिए D5 पे बना रहा है। पर अभी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे कोई कंपाउंड है BiCl3 BiCl5। ओके, तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेबल होगा? +3 +5 +5। बाकी ऑनलाइन बच्चों +3 +3 सब बोल रहे हो? बाकी बच्चे चलो देखते हैं। लक्ष्य, स्नेहा, आपका क्या आंसर है? लक्ष्य, मेरी आवाज आ रही है? +3 स्टेबल होगा। रीजन लक्ष्य?
सर स्टेबिलिटी आपने बताया था अभी नीचे जाते में घट जाती है वो। हाँ नीचे जाती है तो +3 की ही बताया मैंने। ऐसे आप चाहो तो टेंडेंसी टू शो +5 भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वो मेटल है। टेंडेंसी टू शो +3 और इनफैक्ट आप चाहो तो +5 भी लिख सकते हो यहाँ पे। एंड +5 इंक्रीज हो जाती है टेंडेंसी, +3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझो दोनों ही टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दोनों में ही आपको स्टेबिलिटी बताना है। तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद आया? नहीं आया। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? ये सिर्फ पी ब्लॉक वाले ग्रुप में देखा जाता है। ओके, वहां के जो लास्ट मेंबर होते हैं फैमिली के, उनका जो s ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। इसमें लास्ट फैमिली में पूरी लाइन सुना कर, लास्ट फैमिली मेंबर में पी ब्लॉक में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। तो उनके पास कौन सा ऑप्शन हुआ फिर शो करने का? पी, सिर्फ +3 शो कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये +3 वाले स्टेबल है। और रीजन लिखना है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या रीजन लिखना है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर किसी को इनर्ट पेयर नहीं आता तो मैं अभी समझा दूंगा, वरना अगर नहीं आता तो एक लाइन लिख सकते हो s ऑर्बिटल। और ये कहां दिखता है? पूरे p ब्लॉक के हर मेंबर में दिखता है। तब आप पीरियोडिक वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछता है C4 पॉजिटिव वाला, ठीक है, और कार्बन फैमिली में लास्ट नंबर pb +4 में, ठीक है। इसमें तो कौन ज्यादा स्टेबल है? C4 पीवी +2 का ज्यादा स्टेबल। अगर इसमें कंपेयर करेंगे तो pb +4 स्टेबल है। क्यों? क्योंकि +4 नीचे की तरफ टेंडेंसी बढ़ेगी ना यार, वो नॉन मेटल है, ये मेटल बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा लॉजिक लगा, एक नॉन मेटल है एक मेटल है, तो +4 कौन दे सकता है? pb। मैंने क्वेश्चन अलग अलग पूछा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि यहाँ पे कि कोई कंपाउंड है कि कार्बन का +2 स्टेट स्टेबल है या pb का +2 स्टेट? का तो pb का। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। यहाँ पे एक और कंपाउंड आ जाता है जो होता है PbO4, इसे हीट करते तो जल्दी से वो PbO में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पे +4 है और ये +2 में आना चाहता है। ओके, ये सब इनर्ट पेयर इफेक्ट के एग्जांपल है। आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा है लेकिन बताते रहे ना अगर समझना है तो। क्या हो गया? वीक लग रहा है, ठीक है। इसी में ही अब मैंने कॉमन की बात करी थी, कॉमन में ही फिर अभी पॉइंट में डालना कोई नेक्स्ट। नाइट्रोजन कैसे पीछे छूट जाएगा, है ना? नाइट्रोजन कैसे पीछे छूट जाएगा, तो आप नोट करके लिख सकते हो। यहाँ पे नाइट्रोजन है +1 +2 और +4 ऑक्सीडेशन शो करता है। ऑल्सो नाइट्रोजन ऑल्सो, यस बिल्कुल करता है, बिल्कुल होता है। नाइट्रोजन ऑल्सो शो +1 +2 और +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सही बात है, N2O। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकालेगा अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया N2O का, ठीक है। नाइट्रोजन आल्सो शो +1 +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इसमें क्या बात है, जैसी एसिडिक मीडियम इसे मिलता है इन कंपाउंड को, ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। अब लोगों ने पढ़ा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्यों क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? कोई एक कंपाउंड होता है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है उसी कंपाउंड में प्रोड्यूस भी होता है, ठीक है। कोई कंपाउंड क्या होता है, वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन बना जाता है। नाइट्रोजन shows +1 +2 +3 4 oxidation state, but in acidic medium it goes for disproportionation reaction, disproportionation reaction।
एग्जाम्पल करते हैं, HNO2 इसे हीट करेंगे थोड़ा सा, या फिर हीट भी मत करो, एसिडिक मीडियम रखेंगे, एसिडिक मीडियम, तो क्या कंपाउंड बनेगा, HNO3 प्लस NO प्लस H2O। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी है, +3, यहाँ पे देखो +5, यहाँ पे +2। रिएक्शन को बैलेंस करो जरा, डिस्प्रोपोर्शन हो गया, देख रहे हो एक ही बंदा +3 5 से जा रहा है, +2 में जा रहा है। सर इसमें 3 लगा दीजिए, उसमें 2 लगा दीजिए। इसमें 3 लगा दूं, और उसमें 2। उसमें 2 लगा दूं, शाबाश। क्लियर है बातें? तो इसका मतलब जो मेनली ज्यादा देखने को मिलती है आपको +5 +2, ऑक्सीजन के साथ +5 +2 ही होता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 +2 +3 4 वाले, ये सब आपको देखने को मिलेगा मेनली ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के साथ। किसके साथ देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के साथ, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ उन्हीं के साथ देखने को आपको ये मिलेगा। केमिकल प्रॉपर्टी का पहला था ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब लंबी चेन सुना सकते हैं, टू फॉर्म लॉन्ग चेन सुना सकता है। लॉन्ग चेन। चलो तो ज्यादा बोल रहा है। सर ये नोट है। क्या बच्चे, ये ऊपर वाला नोट था, ये पॉइंट नंबर 2 है। पहला तो ऑक्सीडेशन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड इज कैटिनेशन, हैं कार्बन, ठीक है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन जो करते नाइट्रोजन नहीं करता, वो पी करता है, फास्फोरस करता है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे, नाइट्रोजन हैज लेस कैटिनेशन property than phosphorus. Hydrogen has less catenation property than, reason क्या दोगे, बॉन्ड एनर्जी, है रीजन क्या दोगे, बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बॉन्ड एनर्जी से रिलेशन है, चलो शाबाश। और वो क्या पूछिए, साइज से भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन का साइज है, बहुत छोटा हो जाता नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है है, बट कार्बन में, लेकिन कार्बन का एवरेज में ना स्मॉल ना बिग, हाँ नाइट्रोजन का ज्यादा स्मॉल है कार्बन से, ठीक है। नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है, रीजन 1 लिख लो। बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी का भी रिलेशन होता है, बॉन्ड एनर्जी वाला कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा। अब लिखना है यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फास्फोरस फास्फोरस, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको इसको नेक्स्ट टॉपिक में से, बस अभी आप यहाँ पे लिखिए। एक तो स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन नंबर 1, और रीजन नंबर 2 इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी में फास्फोरस की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता, तभी वो एटमॉस्फेयर पे 78% N2 है, और नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। वो कहता है कि 3 अलग अलग बॉन्ड बनाने से अच्छा है एक ही 3 बना लो, तो मेरे को कम से कम नहीं तो 900 से 950 के आसपास किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलेगी। सोचो वहां पे कितनी स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो सिंगल बॉन्ड बनाने में उससे फायदा नहीं होता। करें आगे, सर तो ये एन बॉन्ड वीकर होता है पीपी, बिल्कुल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले NN बॉन्ड वीकर है या क्या, यस NN बॉन्ड वीकर है PP से। यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। आज जो पेपर दिखाया था, हाँ उसमें था ये क्वेश्चन, चलो बढ़िया, ठीक है। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज, हाँ आपने कहा रेडियस कम होता है इसलिए नहीं बना पाता। मैंने कहा वन ऑफ द रीजन इज स्मॉल। हाँ तो अब जैसे कार्बन में है, वो सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन का रेडियस सिलिकॉन के कंपेयर में कम है, तो सिलिकॉन को ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाना चाहिए ना टेट्रावैलेंसी। कार्बन का ना ज्यादा है ना कम है, एक एक्चुअल साइज है, और वो एग्जैक्ट वही रीजन नहीं है, इट्स जस्ट वन ऑफ द मैनी रीजन में से एक है, जरूरी नहीं है वन है। अगर तो आप कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं कार्बन की,
स्मॉल साइज वाला कैरेक्टर एक ही उसका रीजन इकलौता नहीं होता, 3-4 और भी लिखते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपको पहले बता दो हो चुकी है चीजें और उसे हम एक्सप्लेन करने में लगे हुए हैं, चीजें हो चुकी है उसे एक्सप्लेन करने के लिए अपनी थ्योरी ला रहे हैं। पढ़ते हो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, कुछ नहीं है, हवा में फेंकी हुई बातें। हाइब्रिडाइजेशन इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट जो हवा में फेंकी हुई बातें हैं। जब हमारा मतलब सीधा होता है तो हाइब्रिडेशन लगा देते हैं, जब मतलब सीधा नहीं होता हाइब्रिडेशन नहीं लगाते। पढ़ा ड्रैगो रूल, वहां पे हाइब्रिडेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? उन्होंने क्या बुराई करी थी? नहीं होती ना, तभी हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। अभी भी यूज करेंगे ड्रैगो रूल, टेंशन नहीं। अच्छी थ्योरी आगे जो सर ये सब रखी जाएगी। बिल्कुल, और अच्छी थ्योरी, एक थ्योरी आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, एक थ्योरी से सब कुछ। नेक्स्ट थ्योरी चल तो रही है, आप लोगों को पढ़ाते नहीं है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। याद है जो पेपर देखे थे उस दिन, ग्रुप थ्योरी, कभी मेरे मुंह से सुना? हाँ ये बता रहे थे ग्रुप थ्योरी, स्ट्रक्चर वगैरह बहुत कुछ होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत एडवांस है। जीरेड एंजीरेड आप लोगों ने सिर्फ उसका एक झलक देखा होगा, जीरेड एंजीरेड टर्म सिंबल नाम की चीजें आती हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह बहुत कुछ होता है इनऑर्गेनिक। ओके, नेक्स्ट है कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गई। ओके, अब हेडिंग डाल लेते हैं यहीं पे, एनामोलस भी है। कंपाउंड पूछते हैं कि जैसे कार्बन का पूछ लेते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड नहीं है इस बार, आपको 2-3 प्रिपरेशन है, अमोनिया की प्रिपरेशन है, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन के नाम पे यही है, ठीक है, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, और बाकी नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स हैं। तो हेडिंग डाल दो फिर जरा, एनामोलस है बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। स्पेलिंग सही है एनामोलस की? बिहेवियर की गलत वो आ लगा देंगे, एनामोलस IOUR LOU सब ठीक है, अब तो जाता। अच्छा, बिहेवियर BHAVIOUR, बिहेवियर नहीं यार, OR ही आता है बिहेवियर में। अब सही है हैं? बताओ यार, अब तो इंग्लिश क्लासेस लेनी पड़ेगी। हैं? मुझे लग रहा है कि OUR नहीं आता बिहेवियर में। आता है। अच्छा, चलो क्या क्या अलग अलग बिहेवियर है? सबसे पहला स्मॉल साइज, हमारी तो नहीं लगी तो थी आपकी इंग्लिश की क्लास एक्स्ट्रा। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो हाँ हाँ, ये जो चीजें अपने ग्रुप में सबसे अलग क्या बिहेवियर रखता है, अपने ग्रुप में सबसे अलग बिहेवियर इस एनोमलस बिहेवियर है, ठीक है। तो क्या क्या ग्रुप रखता है? इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट, एनामोलस इज डिफरेंट। किससे कंपेयर? अपने ग्रुप के मेंबर से, अपने ग्रुप के मेंबर से कंपैरिजन करेंगे। जैसे मैंने बताया था, रेडियस कर रहे थे, एकदम से गैप बहुत आ रहा था नाइट्रोजन और फास्फोरस में, लेकिन फास्फोरस के बाद वो गैप कम हो रहा है आराम से। तो स्मॉल साइज, हाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो इंपॉर्टेंट जो आज आप लोगों को एग्जाम में आया है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। हाँ, आई ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जिसे नहीं पता तो पूछ लेना। और जो अलग प्रॉपर्टी इसे देता है, एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग p पाई बॉन्ड, एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग p पाई बॉन्ड। p और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है जैसे अदर कंपाउंड के साथ, ठीक है। एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग p पाई बॉन्ड विद नाइट्रोजन, with itself and other atom, like किसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन? ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अरे अलग, अब itself तो लिख दिया अलग। हाँ, साइनाइड बनता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे देता है, अभी बताता हूँ, p पाई समझ में आ जाएगा। आपको एक क्वेश्चन देता है केमिकल बॉन्डिंग में, अगर पढ़ ली हो तो ये उनके लिए है। इसमें से किसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, किसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी? 2p बाय 2p में, और सारे के सारे पाई बना रहे हैं,
सारे के सारे पाई बना रहे हैं। बताओ किसमें अच्छे ओवरलैपिंग है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा? सारे के सारे डबल बॉन्ड है, कौन सा? 3p/2p 2p/2p, ठीक है 2p सारे के सारे डायरेक्शनल तो हैं, लेकिन 2p में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि तो p और p की ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, p और p की ओवरलैपिंग अच्छे से होगी। बाकी फैमिली मेंबर क्या बना लेते हैं? बाकी फैमिली मेंबर उनके पास d और p, ठीक है, बाकी फैमिली मेंबर d/p भी बना लेते हैं, ये सिर्फ बेचारा p/p बना पाता है। बाकी फैमिली मेंबर p/p भी बना लेते हैं और d/p भी बना लेते हैं। और सर ये लास्ट वाले जो अच्छे इसमें 2 आ रहा है ना, देखो एक तो 2 पहले तो ये देखो n की वैल्यू, m का पूरा ये पॉइंट है ये पूरा, अरे इन दोनों के बीच में हाइब्रिडेशन और ये केमिकल बॉन्डिंग ओवरलैपिंग नहीं करी क्या? 2p पे ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। 2p का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सपोज करो ये कार्बन है और नाइट्रोजन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है। एमीन्स बनाते नहीं हम लोग, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये 3p/2p का ऑर्बिटल है। 3p ऑर्बिटल कौन सी ले सकते हैं हम लोग? 3p में सल्फर ले सकते हैं जी सर, और यहाँ पे नाइट्रोजन ले सकते हैं, और भी कोई ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सल्फर के साथ कार्बन ले सकते हैं जी, ओके, थायोमीन थायोल वगैरह बनाते हैं कि नहीं बनाते? ओके, और यहाँ पे 3p सल्फर सल्फर, और जो 3p बॉन्ड बहुत वीक होता है तभी सल्फर सल्फर S2 एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट है ना, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। याद आया? यही क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया होगा, कंफ्यूज तो नहीं हो रही? पक्का? चलो फिर ये जस्ट एक्स्ट्रा है, थोड़ा लिंक था तो मैंने बता दिया। P4 मतलब उसके तब S2 3p में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है गैसियस स्टेट में, तो P4 क्या बना हो गया? तो बनता है हैं? हाँ बनाओगे, उसके उससे पहले D आ जाएगी लोगों के पास, वो DP बनाना चालू कर देगा, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे इधर? इसमें रीजन क्या लिखोगे? As the size increase, extent of overlapping decrease. As the size increase, extent of overlapping decrease. As the size increase, extent of overlapping decrease. चलो आपके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे पहले आप बिल्कुल बताओ। अच्छा आपके एग्जाम में था आज? बताओ क्या है? हाँ HCP का कोऑर्डिनेट नंबर 12 होता है। किसका? HCP का, हाँ, और फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर एक जैसी नहीं होती, नहीं होती, AB अलग अलग होती है ना उसमें। AB मैंने डिस्कस करा था, और ऐसे ही होता है, वो CCP में होता है। हाँ पर डिफरेंस तो सुन, SCP और CCP में डिफरेंस ही यही आ जाता है कि तीसरी लेयर का ही डिफरेंस है ना। 2 लेयर हमने रख दी, तीसरी लेयर अगर ऐसे रख दी तो SCP बन जाता है, बस तीसरी लेयर का ही डिफरेंस होता है। 2 लेयर तक चीजें सही चल रही होती है। कोऑर्डिनेट नंबर 6 तो होते हैं उसके आसपास। एक बच्चे 12 होते हैं कोऑर्डिनेट नंबर SCP, 12 होता है पहले, ऊपर वाले 12 8 और फिर एक सर ने छुड़वाया था, तो तुम का अगला 24 आ रहा था। चलो क्वेश्चन है आपके लिए, देखो इधर सर ये बात why अरे सुन लो, why N2 exists as gas but P phosphorus exists as solid। बताओ रीजन। कोई रीजन है क्या रीजन? P5 तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। अच्छा फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड में। तो बॉन्ड क्या होता है? P4 का बॉन्ड कैसे है? कुछ ऐसा होता है P, सब में कैसे बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? बॉन्ड एनर्जी कम होती है सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखेंगे हम देखेंगे किससे? बॉन्ड एनर्जी से, ठीक है। किससे क्वेश्चन देखेंगे? इसमें बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड देखो
नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, यस सर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 950 किलो जूल पर मोल। अभी एक लाइन बताई थी मैंने आपको, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीकर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीकर होता है, तो सिंगल बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता, वो क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है जिसके कारण कैटिनेशन नहीं कर पा रहे, ठीक है, फास्फोरस कैटिनेशन कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्यू टू लेस कैटिनेशन ऑफ नाइट्रोजन। असर्शन रीजन में जा सकता है सर। बिल्कुल, तभी तो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, आपको चीजें पूछी जाएगी, वहां आपको हवा नहीं लगेगी, सेशन रीजन में सारे एक ही जैसे लगते हैं। हाँ सर। ठीक है, चलो यहाँ पे अपने यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड जो बॉन्ड एनर्जी है वो 95 किलो जूल पर मोल है, राइट। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, शायद 100 के आसपास होती है किलो जूल, 100 से या फिर 150 होती है इसी। अब आप सोचो 3 बॉन्ड बनाने हैं आपको, तो आप सिंगल सिंगल 3 बनाना चाहोगे, एक बार में सीधा 950 मैं 3 बॉन्ड बना रहा हूँ, एक बॉन्ड से 150 भी मिली मान लो, तो 3 बॉन्ड से कितनी मिली, 450 400-500 के आसपास। अरे कोई बात नहीं, उससे खड़खड़ मत कर, आंसर कर सकते, 400-500 मिल रही है, और यहाँ पे से ट्रिपल बॉन्ड में 950, ठीक है, तो इसलिए वो ट्रिपल बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। ओके, वहीं जो फास्फोरस है उसकी सिंगल सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू अगर वो भी 3 बॉन्ड बना ले, इकट्ठा 3 बॉन्ड बना ले और सिंगल सिंगल में, उसे सिंगल सिंगल में फायदा है, तो सिंगल सिंगल 3 बनाना प्रेफर करता है, और नाइट्रोजन 3 में फायदा है, इसलिए वो ट्रिपल बॉन्ड बनाना पसंद करता है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी भी बहुत हाई होती है। यही रीजन होता है इसकी लेस रिएक्टिविटी का, जितने भी N2 की रिएक्शन देखोगे हाई टेम्परेचर पे होगी, हार्बर प्रोसेस कराते हैं, ठीक है, हैबर प्रोसेस वगैरह हम लोग कराते हैं, ठीक है, सारी हाई टेम्परेचर पे होगी। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी। टाइम कितना है, 15 मिनट है हमारे पास, और टाइम और 15 मिनट में तो नहीं, मेरी 6th में क्लास है, 11th में क्लास है, क्या है, रुक जा, अभी क्लास हो जाने दे। किसी से टॉपिक है निकलो से रिलेटेड है, नहीं तो फिर पूछ लेना, अलग से पूछ लेना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन लिखो टॉपिक, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, क्या मेंस एडवांस लेवल पढ़ रहे हो, टर्म 1 आपका बोर्ड लेवल का आया था, उसमें भी आप लोगों को इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है, टॉप करना चाहिए आप लोगों को, तो फायदा उठाओ एमसीक्यू क्वेश्चंस का, मतलब इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिल सकता आपको हर सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे लाने की। वो ये में सर वो पी ब्लॉक की वजह से छूटेंगे जो 10 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना, अब पढ़ लेना, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करते हैं, अरे नहीं, जो इस ग्रुप फैमिली को नाम क्या ग्रुप, दे रिएक्ट विद H2 to form हाइड्राइड, हाइड्राइड बनाते हैं NH2 NH3, कौन से हाइड्राइड, EH3, और E का मतलब क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस हेलोजन, ऐसे बताते हैं बस सब, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इतनी चलती रहेगी हमारे पास। ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन देखेंगे, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, या क्या तो बहुत कम बता या फिर रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्राइड बना दिया हम लोगों ने, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, याद है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यस सर, जैसे ही वैन डर वाल फोर्स वाद याद है, साइज इंक्रीज होता है तो फोर्स बढ़ता है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ता है। रिमेंबर द पॉइंट नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
क्या होता है? वैन वाल फोर्स इंक्रीज, वैन वाल फोर्स इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। और वैन वाल फोर्स आई गेस किसी को पता है किन किन फैक्टरों पे, किसी को कोई दिक्कत है किन किन फैक्टरों पे डिपेंड नहीं करता? वो सरफेस एरिया, मॉलिक्यूलर मास और साइज। साइज का एग्जांपल आप लोग उसमें देख लेते हैं ऑर्गेनिक में, पेंटेन, आइसोपेंटेन, ये सब है ना, वहां पे ब्रांचिंग आ जाती है तो साइज घट जाता है, वैन वाल फोर्स घट जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ओके, होना ये चाहिए था, होना आपका नाना इसमें क्या था? फास्फोरस NH3 PH3 AsH3 SbH3 BiH3, होना ये चाहिए था। वैन वाल फोर्स के हिसाब से ये ठीक है बस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये बेकार कर देता है। क्यों बेकार कर देता है? यहां तक तो ओके, यहां से यहां तक कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? वैन डर वाल फोर्स। आयनिक बॉन्ड हो जाता है कस्टम। अरे नालायक, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। पहले क्लास में बता चुका हूं, मतलब क्लास में इंटर होता तभी बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF वगैरह क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब वही था बट वो थोड़ा जैसे HCl में वो डाइपोल बन जाते हैं ना, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चक्कर में ये आगे निकल जाता है। तो ये किसका ऑर्डर हुआ? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर। समझाना है दोबारा? सर मुझे एक चीज पूछना है। हाँ बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैन डर फोर्स का ही एग्जांपल है। वैन डर फोर्स क्या है? एक होता है दो बॉन्ड के बीच में H और B, इन दो बॉन्ड के बीच। लेकिन हम लोग जो मेल्टिंग पॉइंट, आज नहीं आगे भी याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बताते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या फोर्स है उसके बेसिस पे बताते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, ना कि बॉन्ड एनर्जी के बेसिस में। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में बताते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एनर्जी के ऑर्डर में आपको कराया गया होगा सबसे पहले, याद है? आयन डाइपोल फोर्स, डाइपोल फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल फोर्स आपको याद होगा, HCl और HCl, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये कैसा कैसा है? डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, डाइपोल का ही एक पार्ट है या उसी की कैटेगरी कह लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। नॉर्मल आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को 200 किलो जूल पर मोल से एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, और जो वैन डर वाल फोर्स होते हैं उन्हें चाहिए होता है, वैन डर वाल को फोर्स को चाहिए होता है लेस देन 50। वो भी प्योर वैन डर वाल फोर्स होगा तो उसे चाहिए होगा 8 से 12 किलो जूल पर मोल। ओके, लेकिन उसी में एक एक्सेप्शन आ जाता है, कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जो उसकी फैमिली से निकल के ऊपर आ गया, जिससे कम से कम 25 से 30 किलो जूल पर मोल चाहिए। इसलिए ओवरऑल हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बोल देते हैं लेस देन 50 किलो जूल पर मोल। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बताना किससे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। इसी में ही आपको एक एग्जांपल दे देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे। अगर आपको याद होगा NO2, राइट? यस सर। इसमें और इसमें आपसे पूछ लेते हैं किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो? इस वाले इस का, वाले का। पैरा वाले का। आ गया था क्या ये क्वेश्चन? हाँ, अरे आपने क्लास में कराया और वो उस गलत नहीं होता था। मेरा तो सही था, अरे नालायक, मेरा तो सही था। देखो इधर, अब होता क्या है, यहाँ पे लगेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा OH यहाँ से चिपकेगा, दूसरा OH यहाँ से चिपकेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन इसका जो OH है वो इधर बिजी है, इंट्रा आपस में बिजी है, इंट्रा, किसी और से बन ही नहीं पाएगा। किसी और से नहीं बन पाया तो उसकी बॉन्डिंग पड़ोसी से अच्छी है नहीं। हम लोग दो पड़ोसियों में फूड डाल सकते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं, तो गैसेस फॉर्म में मिला सकते हैं आसानी से। ओके, तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो मिटाए से। इसी में ही हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन देख लिया, मेल्टिंग पॉइंट देख लिया, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। सेकंड पॉइंट इज द बॉन्ड एंगल। हाँ, इसे रब कर दूं, ठीक है? बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन तो नहीं आया? नहीं, बॉन्ड एंगल का आया था।
सब आए थे सब भर के आया ग्रुप 50 बॉन्ड एंगल किसका पूछा था? ओ ऑक्सीजन वाले का। ये तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा आपने बॉन्ड एंगल। अच्छा इसे सीजन में आया बॉन्ड एंगल सुन लो मेरी बात। कौन सा ग्रुप है ये? NH3 PH3 AS3 AS है ना? PIS3 बिस्मत बनाता है हाइड्रोजन के साथ। बनवा देते हैं क्या? तो बड़ा बना ठीक है, बनाता नहीं है, बनवा देते हैं। तब पूरी फैमिली पढ़ रहे हैं तो उसकी भी पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन 107 109 107 ठीक है 107 और PH3 93 के आसपास कम होता जाता है वो धीरे-धीरे के अकॉर्डिंग। ये 91 अप्रॉक्स डाटा है। 91 पॉइंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें कोई लेकर दे रहा। बॉन्ड एंगल ड्रैगन क्यों लगता है ना? यस क्यों बच्चों? रीजन ये है, इन्हें आप बोल सकते हो ड्रैगो रूल के कारण। कोई ऐसा बच्चा है ऑनलाइन बच्चे जिसे ड्रैगो रूल नहीं पता, मुझे बताना है प्लीज, अभी बता दो। हाँ मैं बता देता हूँ ड्रैगो रूल। बता दो। हाँ ड्रैगो रूल क्या कहता है? ड्रैगो रूल ये कहता है कि जितने भी आपके जो लास्ट वाले फैमिली मेंबर होते हैं ग्रुप इसमें फास्फोरस या फास्फोरस से ऊपर वाले, ठीक है, उनमें जो क्या होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। तो अभी यहाँ पे जो लोन पेयर अमोनिया पे पड़ा हुआ है वो किस में पड़ा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन जो इनके जो लोन पेयर हैं वो प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन में है तो में रिपल्शन होगा, तभी एंगल बड़ा होता है। कोई चीज प्योर p ऑर्बिटल में है तो वहां पे रिपल्शन नहीं है। बॉन्ड एंगल देख लो, तभी मैंने 93 के आसपास लिखा है, 92 के आसपास। बस वही है, हाइपोथेटिकल फेकू कांसेप्ट है। ठीक है कि भाई वहां आपको चाहिए था तो ले लिया, तो वहां हाइब्रिडेशन ले ली, यहाँ नहीं चाहिए तो यहाँ ले ली। नहीं ले रहे हम, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, जैसे 1s2 और p के 3 होते हैं, राइट? बिना हाइब्रिडाइजेशन के एंगल वो बना रहे हैं हम लोग ph3। हाइब्रिडेशन की जरूरत नहीं है। तो अब जो s दिख रहा है आपको कहाँ दिख रहा है? प्योर p ऑर्बिटल में दिख रहा है। बस हाइब्रिडेशन है ही नहीं। अब हाइब्रिडेशन है नहीं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन नहीं है। रिपल्शन नहीं है तो बॉन्ड एंगल का सवाल ही नहीं होता। सारे p एक दूसरे के 90 डिग्री में होते हैं, xyz तीनों ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो आप ड्रैगो रूल को क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस रूल p एंड ऑनवर्ड्स एलिमेंट, जितने भी इससे ऊपर है फास्फोरस और उसके ऊपर एलिमेंट p एंड ऑनवर्ड एलिमेंट do not show hybridization. Thus, बच्चे क्लास के उनके 11th की कैसे एलिमेंट do not show hybridization. Okay. Thus, the lone pair are present in pure p orbitals instead of hybrid orbitals. ये कंसेप्ट है बच्चे। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो बेसिक कैरेक्टर का। क्या? बेसिक कैरेक्टर का। सर हाँ मुझे एक वो पूछना था। पूछो। उसमें वो रिएक्शन तो नहीं पूछेगा? कौन सी रिएक्शन? अभी होगा तो बड़ा जो टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाँ क्या लिखा होगा रिएक्शन में? हैबर्स प्रोसेस पता है, N2 + H2 सीधा सीधा रिएक्शन होती है। NH3 NH3 नहीं, वो बड़ों के साथ बड़े वाले के साथ उसके साथ भी सेम रिएक्शन ऐसे ही होगा। N2 + H2 मतलब अरे थोड़ा नहीं पूछेगा, डोंट वरी, तभी नहीं लिखवाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक कैरेक्टर आप सुनो, यहाँ पे भी हम ड्रैगो रूल अप्लाई कर सकते हैं। कोई चीज हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर है, ओके, वो आसानी से डोनेट की जा सकती है। कोई चीज प्योर ऑर्बिटल में रखी है। अब सुनना, यहाँ कंसेप्ट देखो, मैं सीधा सीधा भी लिखवा सकता हूँ। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप।
डाउन द ग्रुप। अब इसका रीजन देखो, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे जो लोन पेयर है किसमें है, sp3 में। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो किसमें है, सॉरी मैंने यहाँ पे p ऑर्बिटल लिखा है क्या, प्योर s ऑर्बिटल में होता है, किसी ने बोला भी नहीं, मैं बोलने वाला था। s ऑर्बिटल में होता है। अच्छा, अब सुन दे रहा हूँ मेरी स्टोरी यहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग का कांसेप्ट आई होप आपने पढ़ा हो। इसमें से s ऑर्बिटल में आपने पढ़ा है परसेंटेज s करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। Yes, sir. इन दोनों में से किसमें s करेक्टर ज्यादा है, इस वाले में 100% मौजूद है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो लोन पेयर डोनेट करने में इजी होगा या मुश्किल होगी, आसानी से दे देगा। आसानी से दे देगा। नहीं नहीं नहीं, वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर नहीं देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीज, परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। बाकी रीजन आप खुद लिख सकते हो, लिखो जरा, ठीक है। रीजन आ गया समझ में, ये है ड्रैगन रूल का ही एप्लीकेशन। बेसिक ये कोई NaOH वगैरह रिएक्शन कराएंगे तो इसलिए बेसिक बिल्कुल ये रिएक्शन होती है ना, अमोनिया है, ठीक है। कितने ऑर्गेनिक में हमने इस बार और रिएक्शन नहीं कराई थी, लोन पे डोनेट कर रहे थे हम लोग, हाँ बस ठीक है ठीक ठीक है है। H2O में डालते हैं तो NH4OH बनता है, तो डालते ही आपको आपने कर दिया तो ये क्या बन रहा है, NH4OH। लेकिन फास्फोरस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नहीं बनता, करते ही नहीं। बनता है, बहुत छोटे अमाउंट में बनेगा, आपको यूज, अरे क्यों आते निकल गया, पूछ रहे थे, पूछ क्यों कह रहा है, नहीं मतलब वो अगर केमिस्ट्री कोई में तो है। टेम्परेचर बढ़ा के भी नहीं होगा। अरे यार फिर तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। हाँ, वही कह रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ अपन नॉर्मल कंडीशन में बात नॉर्मल कंडीशन में हम लोग बात कर रहे होते कि अभी अमोनिया को नॉर्मल बोल दो, आसानी से घुल जाएगी पानी में। क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको क्वेश्चन हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये ड्रैगन रूल का कंसेप्ट समझ में आ गया, बेसिक वाला, ठीक है। दो अच्छा, पॉइंट जो जो बोल रहे हैं आप वो क्वेश्चन आया है। अमोनिया बोलने वो भी आया था, कोई बात नहीं, कर दिया। लेकिन नहीं मैंने नहीं बनाया पेपर, पहले क्लियर कर दो। मैंने नहीं बनाया यार, पता होता है ना कि यार इस टॉपिक में ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उठने चाहिए क्वेश्चन, तभी तो वन लाइनर लिखवा रहा हूँ आपको कि मुझे पता है यहाँ से उठने चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास सीखना पड़ेगा, टाइम टेबल में कब है, कल ही है, चलिए ऐसा लगातार है 4 बजे ही तो है। वो है वो पता नहीं फिजिक्स का, आई डोंट नो, केमिस्ट्री की शायद 4 है, बाकी टाइम टेबल में कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट और देख लो कि कौन सा पॉइंट नंबर था ये, तो जो भी आप आगे जो भी पॉइंट है आप डाल लेना, ठीक है। हाइड्राइड में पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी बताना, चलो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। नीचे की तरफ जा रहे हैं NH PH ASH, साइज बढ़ रहा है, जब साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, वीक बनना चाहिए, वीक बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, वीक बनना चाहिए, वीक वीक बनेगा, बनेगा। ठीक है। एज साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो जो E और H है, E समझ गया क्या है, पूरे ग्रुप को डिफाइन कर रहा हूं, EH बॉन्ड बिकम वीकर, और द बॉन्ड वीकर होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, घटेगी ना, थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, PS डिक्रीज, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। अच्छा, अब यहीं से थर्मल स्टेबिलिटी से क्वेश्चन बढ़िया, थर्मल स्टेबिलिटी से क्वेश्चन ये है कि तब नीचे की तरफ पीएच बॉन्ड टूट रहा है, AH बॉन्ड टूट रहा है, सारे बॉन्ड टूट रहे हैं, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो यहीं पे लिख लो फिर रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर।
एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग इन्हें यूज करते हैं PH3 वगैरह। क्या वो बच्चों नहीं आ रहा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर समझते हो? रिडक्शन, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, जल्दी से हमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट में जो हम हेडिंग डालेंगे ऑक्साइड्स डालेंगे। क्या डालेंगे? ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स से अगले क्लास में करेंगे आप लोग। सर इसके पहले तो एक क्लास लगी थी। नहीं भाई, पी ब्लॉक की आज पहली क्लास नहीं, बायोमोलिक्यूल्स की लगी थी, 2 क्लास लग चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स की। नहीं मैंने नहीं पढ़ाया था, एम सर ने पढ़ाया था। अगर आपके पास नहीं पढ़ा है तो प्लीज वो मांग लेना, लेक्चर मांग लेना। सर तो कल की कैंसिल हो गई थी, परसों बस एक नहीं दो हो चुकी है, मंडे से स्टार्ट हुई है सर। हाँ बच्चे, सर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज लिखा है। थर्मल स्टेबिलिटी हाँ बच्चे डिक्रीज हो गई ना। देखो ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डाउन द ग्रुप, ये जो सेंट्रल एटम है उसका साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो साइज बढ़ रहा है तो इधर एक H और इसमें बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, तब वीक होगी तो आसानी से उसे गर्म करके तोड़ सकते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और तब थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, आसानी से बॉन्ड टूट रहा है तो हमें आसानी से H भी मिल रहा है। H मिलेगा आसानी से तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके ओके सर, ओके। इसी को रिवीजन करना और एनसीईआरटी रीड कर लेना एक बार फॉर योर श्योरिटी। बाकी नोट स्क्रिप्ट्स हैं, आपको आप सैंपल पेपर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना % इफेक्टिव है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए थैंक यू कल आधे टाइम में वो खत्म कर देंगे ये नाइट्रोजन पोर्शन। इसमें नाइट्रोजन ही लंबा है, इसमें नाइट्रोजन ही लंबा है, ऑक्सीजन वगैरह तो आधा घंटे के नहीं। हाँ 5 मिनट अभी खत्म कर सकते हो। चलिए बाय। Record